1, 2, 3, come on. Welcome to Educative. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास के साइंस का चैप्टर 9 सॉइल यानी कि मृदा। बच्चों, इससे पहले हम साइंस के 8 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए ताकि आप अपने सिलेबस को ठीक से समझ पाएँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू कर लेते हैं। सॉइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। जो मृदा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बल्कि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जो ये मृदा होती है ये प्लांट को जकड़ प्रोवाइड करती है, जकड़े रहती है और इसके साथ साथ ही प्लांट्स को वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक होते हैं, वो भी प्रोवाइड करती है। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म। और इसके साथ साथ जो ये मृदा है ये बहुत से जीवों का घर भी होती है, आवास भी होती है। सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। और जो मृदा होती है, सॉइल होती है, वो खेती के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल। और जो खेती होती है वो सभी को भोजन प्रोवाइड करती है, कपड़े प्रोवाइड करती है और आवास प्रदान करती है। सॉइल इज़ दस एन इंसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसीलिए जो मृदा है हमारा जीवन का वो एक ना अलग होने वाला हिस्सा है। द अर्थी फ्रेगरेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। और जो बारिश के बाद एक मृदा की जो खुशबू आती है वो आज भी हम सबको बिल्कुल रिफ़्रेश कर देती है, हमारे माइंड को स्वच्छ कर देती है, हमारे माइंड को फ्रेश कर देती है ना। आपने भी देखा हो कई बार जब बारिश होती है तो उसके बाद जो भीनी भीनी सुगंध आती है मिट्टी में से वो हमारे माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर देती है, मूड को तरोताज़ा कर देती है। सॉइल टीमिंग विद लाइफ। जो मृदा है वो जीवन से भरपूर है। वन डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन पहेली एंड बूझो ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। एक दिन बारिश के सीजन के दौरान जो पहेली और बूझो हैं आपके फ्रेंड्स, उन्होंने एक अर्थवॉर्म को ऑब्जर्व किया जो कि मिट्टी में से आ रहा था। पहेली wondered whether there were the organisms also in the soil. Let us find out. वो इस बात से हैरान थे कि और भी जो जीव है वो इस मिट्टी में हो सकते हैं इस तरह के। तो चलिए जानते हैं और कौन कौन से जीव मृदा में पाए जाते हैं। इसके लिए हमारे पास है एक्टिविटी 9.1 कलेक्ट सम सॉइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। तो यहाँ पे आपको कुछ मृदा के नमूने लेने हैं, उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है। यू कैन यूज़ ए हैंड लेंस, एग्जामिन ईच सैंपल केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। तो इस काम के लिए आप एक हैंड लेंस यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आप मिट्टी को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। और जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी आए उसको यहाँ एक टेबल दी हुई है, टेबल 9.1, इसमें फिल करना है। इसमें आपको कैसे फिल करना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, सीरियल नंबर लिखना है। उसके बाद सॉइल रिसोर्स कि आपने कहाँ से वो मृदा प्राप्त की, जैसे गार्डन में से ली है तो उसमें से आपको कौन कौन से प्लांट मिले, जैसे यहाँ पे फिल भी किया हुआ है कि ग्रास मिली, और छोटे छोटे जो आपको कुछ और प्लांट मिलेंगे तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद एनिमल्स, उसमें कौन कौन से एनिमल्स थे, और अगर कोई और ऑब्जर्वेशन है तो आप उसको भी फिल कर सकते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स। और जो आपके ऑब्जर्वेशन हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। आर द सॉइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाय यू। तो क्या जो सॉइल सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं और आपके फ्रेंड ने कलेक्ट किए हैं वो दोनों समान ही हैं, क्या वो दोनों सिमिलर हैं। बूझो एंड पहेली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज। They enjoy playing with it. It is a great fun indeed. Make a list of the uses of soil.
तो पहेली और बूझो ने ऐसे बहुत से तरीके से ये सॉइल के नमूने इकट्ठे किए और इस गेम को उन्होंने काफ़ी इन्जॉय भी किया, इस एक्टिविटी को काफ़ी इन्जॉय भी किया और इस तरह से उनके लिए बड़ा ही फन गेम बन गया, उनके लिए बड़े मज़ेदार गेम था ये। और आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ सॉइल के यूज़ यानी कि सॉइल के मृदा के यूज़ उपयोग की लिस्ट बनानी है कि क्या क्या यूज़ होते हैं मिट्टी के, मृदा के। तो उनको आप बनाइए कि कौन कौन से यूज़ होते हैं और आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको कौन कौन से यूज़ के बारे में पता है। देखिए पहले के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, I wonder why I found some pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden। तो पहेली इस बात से बहुत ही आश्चर्यचकित है कि जो उसने मिट्टी के सैंपल लिए थे रोड के किनारे से या गार्डन से, उसमें कुछ प्लास्टिक के पीसेस थे और कुछ पॉलीथीन बैग्स के पीसेस भी थे। तो वो सोच रही है वो कहाँ से आए। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सॉइल। जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं और प्लास्टिक होते हैं वो सॉइल को यानी मृदा को दूषित करते हैं। दे आल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। और इसके साथ साथ जो मृदा में रहने वाले जीव हैं उनको भी वो मारते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ ए डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक। और इसीलिए आप सबको पता भी होगा कि जो पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक को बैन करने की बात भी की जा रही है। अदर सब्सटेंसेज विच पोल्यूट द सॉइल आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। और कुछ और पदार्थ भी ऐसे हैं जो कि मिट्टी को पोल्यूट करते हैं। ऐसे कुछ केमिकल्स भी हैं और पेस्टिसाइड्स भी होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल। जितने वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और केमिकल होते हैं उनका पहले से उपचार किया जाना चाहिए जब उनको हम सॉइल में डालते हैं। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज। और जो पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है उनको भी कम करना चाहिए ताकि हमारी मिट्टी को कम से कम नुकसान प्राप्त हो। आई हैव सीन पोट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हाट बाजार। तो यहाँ पर बूझो देखिए क्या सोच रहा है कि मैंने देखा है कि कुछ पोट्स और टॉयज मिट्टी के बने होते हैं जो कि हाट बाजार में मिलते हैं। आपने भी ज़रूर देखे होंगे, कुछ ऐसे पोट्स होते हैं या टॉयज भी होते हैं जो मिट्टी से बने होते हैं। देखा है ना, बिल्कुल देखा होगा आपने। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। जो मृदा होती है उसमें अलग अलग डिफरेंट लेयर्स होती हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। तो ये लेयर्स किस तरह से अरेंज होती हैं इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर करेंगे एक एक्टिविटी 9.2। टेक ए लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्स विद योर हैंड टू पाउडर इट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और उसके बाद जो उसके अंदर जो पत्थर वगैरह होते हैं, क्लम्स होते हैं, उनको तोड़ना है, उनको पाउडर फॉर्म में करना है। नाउ टेक ए ग्लास टम्बलर 3/4 फिल्ड विद वाटर। और उसके बाद आपको एक ग्लास या कोई टम्बलर होगा आपके पास तो वो लेना है आपको और उसको 3/4 तक आपको पानी से भरना है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से पानी से आपको भरना है। एंड देन ऐड ए हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट। और उसके बाद लगभग एक मुट्ठी आपको मिट्टी इसके अंदर ऐड करनी है। स्टीर इट वेल विद ए स्टिक टू डिसॉल्व द सॉइल। और अब इसको आपको अच्छे से मिलाना है ताकि जो मिट्टी आपने डाली है ये इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए। नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। और कुछ टाइम के लिए इसको आपको ऐसे ही पड़े रहने देना है, जिस तरह आपको नीचे फिगर में दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल इसी तरह से। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड व्हाट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और कुछ टाइम जब ये पड़ी रहेगी तो उसके बाद आप डिफरेंट इसके लेयर को देख पाएंगे और जो नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके आंसर भी आपको देने हैं। तो देखिए इसकी जो लेयर हैं, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है ह्यूमस, उसके बाद वाटर, देन क्ले, फिर उसके बाद है सैंड और उसके बाद है ग्रेवल। तो इस तरह से इसकी लेयर्स बन गई हैं। डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। तो क्या आपको डिफरेंट पार्टिकल्स की यहाँ पर लेयर दिखाई दे रही हैं ग्लास टम्बलर के अंदर? बिल्कुल दिखाई दे रही हैं। अगर आपको भी दिखाई दे रही हैं तो आप इसका आंसर देंगे यस। ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग दिस लेयर्स। तो अब आपको क्या करना है, इन सभी
लेयर्स को दिखाने वाला आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन्स फ्लोटिंग ऑन वाटर। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ एनिमल्स या लीव्स जो हैं उनके सड़े हुए जो अवशेष होते हैं ये फ्लोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं पानी के ऊपर, सबसे ऊपर? हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। तो जो सड़े हुए मृत पदार्थ होते हैं जो मिट्टी के अंदर, इन्हें कहा जाता है ह्यूमस, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है हमारी। यू आर प्रोबेबली know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate। तो आप जानते ही हैं जो सॉइल होती है, जो मृदा होती है, वो कैसे बनती है? ये चट्टानों के टूटने से बनती है। जब चट्टानों के ऊपर पवन का, पानी का और जलवायु का जब प्रभाव होता है, उनकी क्रिया होती है, उसके उपरांत जब वो चट्टानें टूटती हैं तो उससे बनती है हमारी मृदा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग। और जो ये प्रोसेस होता है, पूरी प्रक्रिया होती है, ये कहलाती है वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड ऑन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रो इन इट। तो जो मृदा की जो नेचर है, प्रकृति है, वो किस पे डिपेंड होती है? जिस तरह की रॉक से वो बनी होती है उसके ऊपर उनकी प्रकृति डिपेंड होती है कि किस तरह की रॉक से वो बनी है। और उसमें जो उगने वाली वेजिटेशंस हैं यानी कि वनस्पति हैं, उस पर भी वो डिपेंड करती है। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। तो जो ये हमने वर्टिकल सेक्शन डिवाइड किए हैं लेयर्स के, इसी को कहा जाता है सॉइल प्रोफाइल यानी कि मृदा परिच्छेदिका। ईच लेयर डिफर इन फील्ड। और जो हर एक लेयर है इसकी, ये टेक्सचर में एक दूसरे से कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन, इस साथ साथ गहराई में या जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें भी एक दूसरे से ये सभी लेयर्स डिफरेंट होती हैं। दीज लेयर्स आर रेफर्ड टू एज होरिजन्स। तो इन सभी जो लेयर्स है इनको होरिजन्स कहा जाता है। ये देखिए अलग अलग होरिजन में यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। ये देखिए फिगर 9.3 में ए होरिजन, सेकंड बी होरिजन, फिर सी होरिजन और फिर बेड रॉक। तो इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। We usually see the top surface of the soil, not the layers below it। तो हम अक्सर जो लेयर सबसे ऊपर वाली देखते हैं, टॉप वाली, वो उसको ही हम देख सकते हैं, उसके अंदर वाली जो लेयर्स होते हैं उसको नहीं देख पाते। If you look at the side of a recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil। जो और अगर हम किसी खाई की खुदाई की हुई देखें जो अभी अभी की है, तो हम उसकी इनर वाली लेयर को भी देख पाएंगे। Such a view enable us to observe the soil profile at that place। Soil profile can also be seen while digging a well or laying the foundation of a building। या आप इस soil profile को कहाँ देख सकते हैं? जैसे किसी कुएं खुदाई हो रही हो या जो कोई नई नई बिल्डिंग बनने वाली हो, तो उसकी नीचे जो फाउंडेशन होती है, नींव होती है, उसकी खुदाई होती है, तो तब आप देख सकते हैं। It can also be seen at the side of a road on a hill at the steep river bank। और इसके साथ साथ ये किसी रोड के साइड में या किसी हिल के साइड पे या किसी जो रिवर का जो किनारा होता है उसमें भी आपको देखने को मिल सकती है। The uppermost horizon is generally dark in color as it is rich in humus and minerals। सबसे वाला ऊपर वाला जो होरिजन होता है वो डार्क कलर का होता है और इसके अंदर ह्यूमस और मिनरल बहुत मात्रा में होता है। मिनरल यानी कि खनिज। द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। जो ह्यूमस होता है वो मृदा को फर्टाइल बनाता है यानी कि उपजाऊ बनाता है। एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रोइंग प्लांट। और इसके साथ साथ ही जो उगने वाले प्लांट होते हैं उनको पोषक तत्व प्रदान करता है। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। और जो ये लेयर्स होती है ये बिल्कुल सॉफ्ट होती है और पानी को ज़्यादा टाइम तक रोके रहती है। इट इज़ कॉल्ड द टॉप सॉइल और द ए होरिजन। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, इसको कहा जाता है टॉप सॉइल या ए होरिजन। दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म, रोडेंट, मोल्स एंड बीटल्स। और इसके साथ साथ ये बहुत सारे जीव हैं जिनको कि आवास भी प्रदान करती है।
द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। और जो प्लांट्स होती हैं उनकी जो रूट होती है वो भी इनके अंदर ही जकड़ी होती है, जो टॉप सॉइल होती है। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। और जो अगली लेयर है रीजन बी वाली, इसमें ह्यूमस तो कम मात्रा में होता है लेकिन मिनरल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इट इज़ कॉल्ड द बी होरिजन और द मिडल लेयर। और जो ये दूसरी वाली लेयर है, नेक्स्ट लेयर है, ये पहले वाली लेयर से ज़्यादा हार्ड होती है और कॉम्पैक्ट होती है और इसे कहा जाता है बी होरिजन या मिडल लेयर। द थर्ड लेयर इज़ द सी होरिजन which is made up of small lumps of rocks with cracks and crevices। और जो सी होरिजन थर्ड लेयर है उसको कहा जाता है सी होरिजन, जो कि छोटे छोटे जो क्लम्प्स होते हैं मिट्टी के उनसे बनी होती है, जो रॉक्स के टुकड़े होते हैं इनसे मिलकर बनी होती है। बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद स्पेड। और जो इसके नीचे वाली जो लेयर होती है ये होती है हमारी बेड रॉक, जो कि काफ़ी हार्ड होती है और इसकी खुदाई करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल टाइप्स, यानी कि मृदा के प्रकार कि किस किस तरह की मृदा होती है। एज यू नो वीथरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेरियस मटेरियल। जैसे कि आप जानते हैं वीथरिंग के कारण जो रॉक्स की वीथरिंग होती है इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले, जिसमें कि बालू भी होती है और क्ले भी होती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड ऑन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल वर फॉर्म्ड, दैट इज़ द पेरेंटल रॉक। और जो ये बालू का या जो चिकनी मिट्टी का जो पार्ट होता है ये किस पर डिपेंड होता है, रॉक से, जिससे कि वो बनी होती हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो ये जो मिक्सचर है जो रॉक पार्टिकल्स हैं और ह्यूमस का, उनको मिला के बनती है हमारी सॉइल यानी कि मृदा। लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट रूट्स एंड अर्थवर्म आर आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। और इसके साथ साथ जो जीव हैं जैसे कि बैक्टीरिया हैं या प्लांट्स की रूट्स हैं या केंचुए हैं, अर्थवर्म हैं, ये सभी भी किसी भी मृदा के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। और जो मिट्टी होती है उसका क्लासिफिकेशन, उसको डिवाइड हम किस आधार पर कर सकते हैं, उसमें मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, उनके प्रोपोर्शन के आधार पर कर सकते हैं। इफ़ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज़ कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर किसी मिट्टी में, किसी मृदा के अंदर बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, तो उसको क्या कहा जाता है, सैंडी सॉइल कहा जाता है। इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज़ रिलेटिवली हायर देन इट इज़ कॉल्ड क्ले सॉइल। और जो बारीक जो पदार्थ होते हैं उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है बजाय कि मोटे पार्टिकल के, तो वो कहलाती है हमारी क्ले सॉइल। क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं, या मृणमय मृदा कहा जाता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी। और जो पार्टिकल्स हैं उनका अमाउंट, जो बारीक पार्टिकल है उनका भी और जो बड़े पार्टिकल है उनका भी अगर सेम हो अमाउंट, तो क्या कहलाती है वो मिट्टी, लोमी कहलाती है, यानी कि दोमट मिट्टी कहते हैं उसे। Thus the soil can be classified as sandy, clay and loamy। इसलिए मृदा को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सैंडी, क्ले और लोमी। सैनी यानी कि बालू, क्ले यानी कि चिकनी और लोमी यानी कि दोमट मिट्टी। The size of the particle in a soil has an influence on its properties। Sand particles are quite large। जो बालू मिट्टी होती है उसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। दे कैन नॉट फिट क्लोज टुगेदर सो देयर आर लार्ज स्पेस बिटवीन दैम। उनका जो वो आपस में एक दूसरे के साथ फिट नहीं हो सकते, इसलिए उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है। दिस स्पेस आर फिल्ड विद एयर। और जो ये बीच का गैप होता है, स्पेस होता है, वो एयर से फिल होता है, भरा होता है। वी से दैट द सैंड इज़ वेल एरेटेड। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस तरह की जो
बालू मिट्टी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हवा की मात्रा होती है। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, और इस प्रकार की मिट्टी में से अगर हम पानी डालेंगे तो जल्दी से निकल जाता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए जो सैंडी सॉइल होती है उसमें से पानी जल्दी से निकल जाता है, उसमें रुकता नहीं है। सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड रेदर ड्राई। तो इसलिए जो सैंडी सॉइल होती है, बालू रेत होती है, वो हल्की होती है, उसमें हवा की मात्रा होती है और वो ड्राई होती है, सूखी होती है। क्ले पार्टिकल बीइंग मच स्मॉलर, पैक टाइटली टुगेदर, लिविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। और जो चिकनी मिट्टी होती है, मृणमय मृदा होती है, उसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जकड़े होते हैं, इसलिए उनके बीच में क्या होता है, स्पेस कम होता है और हवा के लिए भी जगह नहीं होती। Unlike sandy soil, water can be held in tiny gaps between the particle of clay, so clay soil have less air. जो चिकनी मिट्टी होती है, मृणमय जो मृदा होती है, उसमें एयर कम होती है, but they are heavy as they hold more water than the sandy soil. लेकिन ये भारी होती है क्योंकि ये ज़्यादा पानी को सोख सकती है, ज़्यादा पानी को रोक सकती है। The best topsoil for growing plant is loam. Loamy soil is a mixture of sand, clay and other type of soil particle known as silt. और जो प्लांट को ग्रो करने के लिए जो बेस्ट टॉप सॉइल होती है वो होती है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल यानी कि दोमट मिट्टी, जिसके अंदर की बहुत सारी तरह के सैंड और क्ले का मिक्सचर होता है। द साइज ऑफ द सिल्ट पार्टिकल इन बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। और जो पार्टिकल का साइज होता है इस प्रकार की मिट्टी में, वो सैंड यानी कि बालू और चिकनी मिट्टी के बीच का होता है। द लोमी सॉइल आल्सो हैज़ ह्यूमस इन इट। और जो दोमट मिट्टी होती है, लोमी सॉइल होती है, इसके अंदर ह्यूमस भी होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इसके अंदर बिल्कुल सही मात्रा में पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी होती है, जो कि पौधों ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। अभी हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी 9.3, कलेक्ट सैंपल ऑफ क्ले, लोमी एंड सैंडी सॉइल, टेक ए फिस्टफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन ऑफ द सैंपल। तो आपको यहाँ पे तीनों तरह की मृदा लेनी है, चिकनी मिट्टी भी लेनी है, दोमट मिट्टी भी लेनी है और बालू रेत भी लेनी है। एक एक मुट्ठी आपको तीनों तरह की लेनी है। रिमूव एनी पेबल्स, रॉक्स और ग्लास ब्लेड्स फ्रॉम इट। और इससे पहले आपको इसको सफाई भी करनी थोड़ी सी इसकी। इसमें कोई कंकड़ पत्थर हों या कुछ पत्थर के टुकड़े हैं या ग्रास के ब्लेड के टुकड़े हों तो आपको उनको भी निकालना है। नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड नीड द सॉइल। और इसके अंदर आपको बूंद बूंद करके पानी डालना है, इसको गूंथना है, जैसे आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। ऐड जस्ट इनफ वाटर टू दैट ए बॉल। और आपको इस तरह से पानी डाल के इतना पानी डालना है जिससे कि एक बॉल की आकृति में बन जाए। कैन बी मेड फ्रॉम इट बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी स्टिकी। लेकिन जब आप इसको बॉल बनाएंगे गूंथ गूंथ कर तो ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ट्राई टू मेक ए बॉल फ्रॉम द सॉइल। अब आप इससे एक बॉल बनाने की कोशिश कीजिए। ऑन ए फ्लैट सरफेस रोल दिस बॉल इनटू ए सिलेंडर। और किसी फ्लैट सरफेस पे रख के इस बॉल को एक सिलेंडर की आकृति में बेलिए, बेलन की आकृति में बेलिए। ट्राई टू मेक ए रिंग फ्रॉम द सिलेंडर। और अब इस सिलेंडर से एक रिंग बनाने की कोशिश कीजिए, एक गोल घुमावदार रिंग बनाने की कोशिश कीजिए। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर सैंपल्स आल्सो। और इसी एक्टिविटीज़ को आप तीनों के तीनों सैंपल से रिपीट करके देखिए कि क्या आपसे ये आकृति आसानी से बन पाती हैं। डज द एक्सटेंट to which a soil can be shaped indicate its types. Can you suggest which type of soil would be the best for making pots, toys and statues? तो यहाँ पे जब आप एक्टिविटी करेंगे तो इसके बाद आप क्या ये बता सकते हैं कि कौन सी मिट्टी हमारे लिए सबसे बेस्ट होगी अगर हमें पोट्स बनाने हैं, टॉयज़ बनाने हैं या स्टैचूज़ बनाने हैं, तो कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। तो जब आप एक्टिविटी करेंगे तो उसको करने के बाद आप जान पाएंगे कि किस मिट्टी से हम ये सब चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। तो करिए एक्टिविटी और बताइए इसका आंसर कि कौन सी मिट्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो।
जो कि अगर आपको समझ में आई हो, टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और सबसे ज़रूरी बात, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो बेल आइकन आता है उसको आप हिट कर लीजिए, ताकि आपके पास सभी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और जल्द ही हम आपके लिए लाइव क्लासेस भी लाने वाले हैं, जिसमें आपके सभी चैप्टर जो कवर हो चुके हैं उनकी क्विज होने वाली है। तो उन सभी चैप्टर्स को रेडी कर लीजिए अपनी लाइव क्लासेस के लिए, ताकि जब कोई भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने आप सभी उनका आंसर दे पाएँ। तो देखते हैं किस किस ने कितनी पढ़ाई की है, कौन कौन कितना रेडी कर रहा है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी के लिए बस यही कहूँगी, घर पे रहिए मगर पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1, 2, 3, come on!